हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे मैट्रिमोनियल विवादों में अगर पुलिस ने आपको फ़ोन करके बुलाया है कि आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर हो गई है, आप हस्बैंड हैं और हस्बैंड और उसके फैमिली वालों को, ससुराल वालों को पुलिस ने फ़ोन करके बुलाया है कि आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर हो गई है और आपको थाने आना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर बता दे रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, डू नॉट फॉलो विद द एडवाइस ऑफ योर लॉयर। मैं अपने क्लाइंट्स को ऐसे ही सजेशंस देता हूँ जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं दैट ऑल आई एम शेयरिंग ओवर हियर। बाकी कोई दिक्कत हो, यू कैन मीट मी एट माई चैम्बर्स, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट डो नॉट कॉल डायरेक्टली। देखिए, सबसे पहले जैसे ही वाइफ और हस्बैंड का मैट्रिमोनियल विवाद स्टार्ट होता है, वाइफ सबसे पहले क्या करती है कि आपका घर छोड़ के अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद ही असली खेल स्टार्ट होता है। कई बार क्या होता है कि मायके चली गई, महीनों तक वापस नहीं आ रही, ऐसे में क्या करते हैं आप, सेक्शन 9 डालते हैं। सेक्शन 9 डालने के बाद आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस का पैकेज आता है। जी हाँ, सेक्शन 9, हालांकि आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ डालते हो, कभी कभी बुरे इंटेंशन के साथ भी डालते हो कि डाइवोर्स लेने का ग्राउंड हो जाएगा कि वाइफ को मैंने बुलाया, वाइफ आई नहीं और ऐसी कंडीशन में तलाक हो जाएगा। अब खैर, मुद्दे पे हम लोग यहाँ आते हैं। सेक्शन 9 डालने के बाद ही आपके विरुद्ध मैट्रिमोनियल विवादों में मैट्रिमोनियल केसेस का पैकेज आता है, जिसमें 498 आता है, 125 आता है, मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आता है और न जाने क्या क्या निकल के चला आता है। अब सिचुएशन जो रियल है हमारी कि पुलिस ने फ़ोन करके बुलाया है कि तुम्हारे विरुद्ध एफआईआर हो गई, चलो थाने चले आओ। अब उस सिचुएशन में आप घबरा जाते हैं, हस्बैंड और उसके फैमिली वाले सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम क्लियर जान लो, 498 एक एफआईआर में जिसमें लेस देन 7 ईयर पनिशमेंट है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, घबराने की ज़रूरत भी, ऐसा नहीं कि एकदम लाइट एफआईआर होती है, इसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन सेक्शंस के ऊपर निर्भर करता है कि उसके साथ 498 ए के साथ कौन कौन से और सेक्शंस लगे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में घबराना नहीं, क्योंकि पुलिस 498 अगर लगा हुआ है, केवल 498, तो जर्नली पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती है। ऐसे में कंप्लेंट क्या करती है, आपकी वाइफ जो है मायके में जाके करती है। उसके पीछे रीज़न जान लीजिए। रीज़न क्या होता है कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई अन्य डिस्प्यूट हो जाती है, जैसे कि हम सास के साथ नहीं रहेंगे, ससुर के साथ नहीं रहेंगे, देवर को खाना बना के नहीं देंगे, या आपके परिवार वालों से अलग रहेंगे, आप कमरा लेके कहीं और रहो, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करती है, वो पहले इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद जो है एफआईआर रजिस्टर होती है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपकी वाइफ जो है आपके थाने पर कंप्लेंट देंगी, उसमें पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे और कहेंगे कि आपके विरुद्ध कंप्लेंट हो गई है, और यहीं से पुलिस का प्रोसेस पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन में एक्यूज्ड बुलाए जाते हैं। ऐसे में पति और उसके परिवार वाले भागते हैं, लेकिन भागना नहीं है, घबराना नहीं। घबराना तब है जब 307 लगी हो, 313 लगी हो, 328 लगी हो, 354 लगी हो, या घर के किसी अन्य मेंबर पर 376 लगी है, आपके ऊपर 77 लगी है, तो घबराना है, वरना नहीं घबराना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पुलिस बुलाई है तो डेफिनेटली आपको अपने लॉयर के थ्रू जाना चाहिए, आपको वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए। आप अपनी बात रखें और जो भी एलिगेशन लगाए गए उन एलिगेशंस को डिनाई करें, और आपकी वाइफ भी जो आपके साथ क्रूएलिटी करती है उन सारी क्रूएलिटीज़ को भी वहाँ पर मेंशन करें। इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो क्लियर कट बताते हैं हाँ बिल्कुल रहना चाहते हैं। अगर नहीं रहना चाहते हैं तो एकदम आप क्लियर कहिए कि भैया हमको बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि ये हमारे माता पिता से हमको दूर रहने के लिए कहती हैं, और इसी रीज़न की वजह से हमारे ऊपर केस लिखा रही हैं ताकि हमसे पैसा लेके अपना सेटल हो जाए, या हम अपने माँ बाप से अलग होकर इनके पास रहने लगे। पुलिस इस कंडीशन में क्या करती है, जर्नली डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होती, 498 की एफआईआर डायरेक्ट हो जाए। वरना पुलिस क्या करती है, मीडिएशन कराती है। मीडिएशन में पहले कोशिश काउ सेल में किया जाता है, कोशिश ये करी जाती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का जो विवाद है, काउ सेल में, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में आपकी कंप्लेंट वाइफ की जो होती है वो भेज दी जाती है। वहाँ पर महिला थाने में आपकी और आपकी वाइफ की जो है काउंसलिंग होगी। वहाँ पर कोशिश ये करी जाती है कि दोनों का घर बस जाए। हालांकि काउंसिल में कुछ और ही होता है, काउंसिल वाले पुरुष के ऊपर ही दबाव डालते हैं, उसको ही धमकाते हैं, डराते हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लेते हैं कि भैया तुम अब मारते थे, अब मत मारना। हस्बैंड दबाव में आके साइन कर देता है, जहां पर आपने कुछ भी ऐसे कुछ नहीं करा, वहां पर डॉक्यूमेंट्स में साइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखो, जब मीडिएशन में बुलाया गया है, वाइफ को बुलाया गया, आपकी वाइफ आती हैं कि चलो ठीक है मीडिएशन करते हैं, मीडिएशन फेल हो जाता है, उसके बाद अगर आपकी पत्नी चाहेंगी तो वहां से एफआईआर होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं एफआईआर होगी। लेकिन जनरली वाइफ आपकी चाहेंगी कि एफआईआर हो जाए, वो सॉर्ट आउट करने को बिल्कुल तैयार नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगी, आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी। पुलिस अब आपको अरेस्ट करेगी तब जब एलिगेशन भयंकर लगे होंगे। मैंने बताया ना, 328 का लगा हो सकता है,
313 का लगा हो सकता है, 370 का लगा हो सकता है, 354 का लगा हो सकता है, 307 का लगा हो सकता है। नेचर ऑफ इंजरी देखी जाएगी कि चोट कैसी है उसकी, कंप्लेंट में इंजरी की बात कही गई है कि नहीं कही है, मेडिकल में क्या निकल के आया है। अगर मेडिकल वगैरह हार्ड निकल के आ रहा है, हार्श निकल के आ रहा है, आपके अगेंस्ट निकल के आ रहा है, 307 की भी एलिगेशन है, तो पुलिस वहां पर आपको अरेस्ट कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपने कुछ नहीं किया तो डेफिनेटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाइए, क्योंकि हाई कोर्ट में मीडिएशन होगा और हाई कोर्ट में आपके विवादों को निपटाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और अगर वहां पर नहीं निपटता तो कोर्ट कहेगी भाई साथ नहीं रहना, तो डेफिनेटली आप लोग तलाक लेके अलग हो जाइए। लेकिन जहां पर इसकी सिचुएशन है, एफआईआर रजिस्टर हो रही, तो आप एंटीसिपेटरी बेल में भी जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल में जाइए। और क्योंकि 498 का मैटर ऐसा जनरली फॉल्स होता है, क्यों कारण, क्योंकि जो आपकी सिस्टर अमेरिका में रह रही है उसका भी नाम लिख दिया जाता है। 498 में भाई का नाम लिख दिया जाएगा, बहन का, देवर का, जेठ का, जेठानी का, सास का, ससुर का, सास ससुर के दामाद का, आपके जीजा का, सबका नाम आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में इतने सारे लोग एक महिला को अगर मिलके मारेंगे, बुरी तरीके से पीटेंगे, तो उसकी हड्डियां तो बचनी ही नहीं चाहिए डेफिनेटली, शरीर में कुछ रहना ही नहीं चाहिए। इतनी मार पड़ी है अगर उसके साथ, इतनी क्रूअलिटी हुई है, तो कोर्ट को भी आजकल समझ में आता है कि ये मुकदमे झूठे लिखाए गए, फर्जी लिखाए गए, तो उस कंडीशन में कोर्ट ऐसे मुकदमों में घर वालों का नाम जर्नली काट भी देती है, क्वैश कर देती है, केवल हस्बैंड को मोस्ट ऑफ द टाइम छोड़ती है और हस्बैंड और वाइफ के बीच में मीडिएशन करा के उनका खत्म करने का कोशिश करती है मुकदमों को, लेकिन नहीं खत्म होता है। ये रियलिटी है, सबको पैसे चाहिए, सबके पास ईगो है, जवानी कोर्ट में बितानी है सबको, और जवानी कोर्ट में बिता के भी जाते हैं, 10-15 साल मुकदमे लड़ेंगे, उसके बाद किसी काम के नहीं बचेंगे, ना कोई उनको पूछेगा ना कोई इनको पूछेगा। इट्स बेटर टू सेटल आउटसाइड द कोर्ट, चीज़ें सेटल कर लो, आपसी सहमति से अलग हो जाओ, वही ज़्यादा बेहतर कोशिश होनी चाहिए। हाँ, अब जैसे मैंने बताया घर वालों का नाम डाल दिया है, कोर्ट ने उनका नाम हटा दिया या बेल आप ले ली है, पुलिस को अगर लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये लोग नामित नहीं होने चाहिए, या कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चनिंग में आपको लगता है कि ये लोग नामित नहीं होने चाहिए, कोर्ट को लगता है आपकी कोर्ट आपके आर्ग्यूमेंट से, आपके वकील साहब के आर्ग्यूमेंट से संतुष्ट हो जाता है, तो उनका नाम हटा देगा, अदरवाइज पुलिस चालान पेश कर देगी और उसके बाद चार्जशीट दाखिल, तो पुलिस का रोल खत्म, कोर्ट का रोल स्टार्ट, पुलिस का हैरेसमेंट बंद, आपका मैटर स्टार्ट होने की ओर अग्रसर हो गया। आप ट्रायल फेस करिए, ट्रायल में देखा जाएगा 90% जजमेंट तक तो मुकदमे पहुंचते ही नहीं है। जितने झूठे केस होते हैं बीच में ही दम तोड़ देते हैं केसेस। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई, कुछ ना कुछ आपको इससे हेल्प मिलेगी, बल मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज कनेक्ट विद मी ओवर देयर ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।